सवाल ये है कि अगर वो बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा। जानकारों का कहना है कि बीजेपी जो पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से चूक गई थी, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, यानी संथाल परगना और कोल्हन क्षेत्र, इन दोनों में मिला के 28 सीटें हैं विधानसभा की, और उसमें केवल 2 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। और जो कोल्हन क्षेत्र है उसमें तो 14 सीटें हैं, जिसमें से एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। और चंपई सोरेन को कोल्हन क्षेत्र का बड़ा नेता माना जाता है, उन्हें कोल्हन का टाइगर कहा जाता है। तो अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो जाहिर है वहाँ की राजनीति पर ज़रूर कुछ असर पड़ सकता है। 2-3 महीने के बाद चुनाव है, तो चुनाव में भी बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। जो भी फ़ायदा बीजेपी को कोल्हन क्षेत्र में होगा, 1-2 सीट का भी वो उसके लिए बोनस ही है, क्योंकि पिछली बार वो सारी सीटें हार गई थी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पर के नेता कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी सूत्रों का ये ज़रूर अभी दावा है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। व्यापक अगर स्तर पर देखें राजनीति झारखंड की, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हेमंत सोरेन आदिवासियों के सर्वमान्य नेता हैं, बड़े नेता हैं, और इसलिए इन इलाकों में उसे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोल्हन क्षेत्र में ही 14 सीटों में कुछ भी डेंट अगर चंपई सोरेन करते हैं, तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए नुकसान ही साबित होगा। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि अगर चंपई सोरेन बीजेपी में आते हैं, तो एक जो परसेप्शन की लड़ाई होती है, खासकर चुनाव के ठीक पहले, वो उस पर बीजेपी को ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन अभी भी सवाल 2-3 बड़े हैं कि क्या चंपई सोरेन सच में बीजेपी में शामिल होंगे, जो अटकलें चल रही हैं, और अगर शामिल होते हैं तो उन्हें क्या भूमिका दी जाएगी, और चंपई सोरेन क्या कोई शर्त रखेंगे बीजेपी के सामने, और क्या वो शर्त बीजेपी मानने को तैयार होगी। तो कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, और इंतज़ार इस बात का भी है कि चंपई सोरेन अगला कदम क्या उठाते हैं। क्या वो दिल्ली में कुछ बड़े बीजेपी नेताओं से मिलेंगे, या उनकी कुछ मुलाकात हो चुकी है, या केवल जैसा वो कह रहे हैं वो निजी मुलाकात, जिन निजी काम से दिल्ली आए हैं, सच में यही बात है। तो इंतज़ार है चंपई सोरेन के अगले कदम का। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।